जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग। आप तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं सेंट्रल बैंक के स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है ये टाइम पे काफ़ी मुझे एक अच्छी रैली दिख रही है। ठीक है, उसके पहले मैं ये स्टॉक एनालिसिस करने से ना थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली इसमें पॉलिटिक्स अगर मिक्स नहीं करूँगा ना तो ये वीडियो बना के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि करंट जो गवर्नमेंट है वो पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर ज़्यादा ही फोकस कर रही है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें ना ऐसे पब्लिक तो बोल रही है कि गवर्नमेंट जो है सब बेच रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी पब्लिक जो बैंक्स हैं, सारे बैंक मतलब इतना परफॉर्म कर रहे हैं कि उसकी एक लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देखते हुए, और ये चीज़ आपको भी पता है कि आने वाले 2024 में अभी कौन से गवर्नमेंट्स आने वाली है, तो वो सबको पता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा उसमें रफली उसको मैं एक ओवरव्यू में इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इसका रिजल्ट, इसका जो मार्केट कैप है 48,830 CR, 48,830 CR की इसकी टोटल जो है मार्केट कैप की इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसका करंट जो भी प्राइस जो भी कल का जो क्लोज हुआ है 56 रुपया 2 पैसे पे, और इसका हाई और लो है, अभी तक के हाई इसने 57.5 और लो 22.2 उसने लो मारा है। ठीक है, स्टॉक पी है 20 का, बुक वैल्यू है 33.7, और डिविडेंड तो मतलब डिविडेंड देता नहीं है। ठीक है, आर ओ सी है इसका 4.29, और आर ओ ई रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.92% है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। ठीक है, तो ओके ओके कम, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद से इसका क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे ना तो इसका ईयर ऑन ईयर, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका जो क्वार्टरली है रेवेन्यू अगर देखा जाए ना तो इसका रेवेन्यू क्वार्टरली इसका रेवेन्यू जो है इसका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी इसका बढ़ ही रहा है। एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, ये क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़ा इन्होंने कम किया है अपना। फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका ऑलरेडी बीच में ज़्यादा ही माइनस चला गया था। ठीक है, वो धीरे धीरे वापस इन्होंने वहाँ पॉजिटिव किया, वापस ये अपना इसमें क्वार्टरली में इन्होंने ज़्यादा ही लॉस दिखाया। अभी वो जो लॉस अभी धीरे धीरे देखो अभी कम हो रहे हैं, सीधे मतलब उन्होंने आधे आधे से भी ज़्यादा इन्होंने अपना फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है इन्होंने कम किया है। ठीक है, तो ये है ठीक है, ये भी सही है। जस्ट 1 सेकेंड, इसका जो नेट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है, एक रिजल्ट में भी देखोगे ना तो जो ऑलरेडी जो नेगेटिव में था वो धीरे धीरे कर करके ना ये अभी धीरे धीरे ये पॉजिटिव में सारे ये जो इनका फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका जो प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट भी ऑलरेडी मार्च के क्वार्टर में इन्होंने 25,657 करोड़ का किया था, और ये क्वार्टर में इन्होंने दिखाया है अभी तक कि इन्होंने 29 दिखाया है इन्होंने। ठीक है, अभी करंट अभी, और इंटरेस्ट रेट भी इनका बढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी फाइनेंशियल प्रॉफिट फाइनेंशियल जो प्रॉफिट का देखो, इनका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ इनका देखो, प्रमोटर जो होल्डिंग है, ये प्रमोटर होल्डिंग 2000 हाँ 2021 से ही
जो प्रमोटर होल्डिंग है ना 2021 से ही अभी तक वो स्टेबल ही है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग इनका डिक्रीज नहीं हो रहा है। और इसमें जो एफ आई जो है, एफ आई यहाँ पे एक क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा अपना माल इन्होंने हल्का किया है, ठीक है। बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि एफ आई इसमें वापस इसमें एंट्री मारेंगे, और ये जो एफ आई का जो 0.07% है, मे भी हो सकता है और इनके इंक्रीज हो जाए। जो यहाँ पे पहले 15 था, वापस इन्होंने इंक्रीज किया, 0.16 किया, वापस इन्होंने थोड़ा अपना माल बेच के हल्का किया है। हो सकता है आने वाले क्वार्टर में ये अपना और इंक्रीज बढ़ाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो सॉरी ये जो बैंक है, ये बैंक में अभी धीरे धीरे ये जो जितने भी ये अपना पीएसयू बैंक, ये धीरे धीरे करके ये अभी ग्रोथ इनका बढ़ रहा है अभी, ठीक है। डीआई भी ऑलरेडी इन्होंने माल ये किया है, अपना हल्का किया है, बेचा है। जो सितंबर क्वार्टर में इनका 2.84% था, ठीक है। पब्लिक ने यहाँ पे, पब्लिक जो है, पब्लिक आम जो पब्लिक है, रिटेलर, ये यहाँ पे अपना जो परसेंटेज है, इन्होंने अपना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये है उसका ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली चार्ट पे, ठीक है। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको और बता दूं कि ये स्टॉक ना मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने एनालिसिस किया था जुलाई में, ठीक है। जुलाई में मैंने क्या इसको एनालिसिस किया था कि ये सेंट्रल बैंक आने वाले कुछ महीनों में प्राइस डबल होने वाला है, ठीक है। रीज़न भी मैंने उसको वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि 4 से 5 साल में वो एक ही रेंज में घूम रहा है। जैसे 32 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होगा, नेक्स्ट टारगेट 48 और 68, ठीक है। तो देख लेते हैं जुलाई के 5 जुलाई को मैंने ये अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने इसको एनालिसिस किया था। तो 5 जुलाई को जस्ट इसको मैं डेली में आ जाता हूँ, ठीक है। डेली में जुलाई, 5 जुलाई, 5 जुलाई, ये वाला कैंडल में मैंने यहाँ पे दिया था, जैसे 32 के ऊपर कैंडल क्लोज होगा, आप इसमें आने वाले टाइम में ये प्राइस यहाँ से डबल हो सकता है। और ये टारगेट मैंने दिया था, ये पहला जो टारगेट था 48, ठीक है ना। तो 48 जो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। सेकंड जो टारगेट अभी दिया है मैंने इसमें 60 का, तो ये वाला जो 60 अभी ये आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है ये सेकंड टारगेट अचीव कर दे। बट मुझे ये बैंक में ना मुझे अभी और ग्रोथ दिख रहा है एज पर द इनका। अभी देखो ये जो, एक सेकंड, ये जो देखेगा ना, तो अभी तक ये हाई जो मारा था, हाई इन्होंने हर जैसे जैसे ये टच टेस्ट करने के लिए आ रहा था, वहां से रिजेक्शन इसको मिल रहा था, ये ट्रेंड लाइन से, ठीक है। फाइनली ये ट्रेंड लाइन को इन्होंने अगस्त में ये ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये अभी सस्टेन कर रहा है। और ये चीज़ मैं आपको मंथली कैंडल में इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मंथली कैंडल में ये अभी सस्टेन कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये आ जाते हैं अभी वीकली में। वीकली में इसको देख लेते हैं कि वीकली में अभी मेरा जो अगला जो इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट है, अभी देखते हैं कि अगला टारगेट क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट होल्ड डाउन, मैं पहले काम करता हूँ, पहले मैं एक पूरा एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो बाइंग लेवल रहेगा, इसका जो बाइंग लेवल, बाइंग लेवल आप, 1 सेकेंड, ये इसका अभी भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वापस एक बार अगर ये थोड़ा सा नीचे अगर आए दिखाए कि 52-53 रुपीज़ में अगर ये मिल मिल जाता है तो और अच्छे है, सोने पे फिर सुहागा हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 56 रुपये पे इसने क्लोजिंग दिया है, तो मैं भी हो सकता है एक बार वो टेस्ट करने के लिए एक बार वो वापस नीचे आए, ठीक है। तो इसका मैं काम करता हूँ सब, अगर इसको मुझे इसका टारगेट निकालना है कि ये कहाँ तक और जाएगा, ठीक है। तो सबसे
इसका जो ना मैं काम करता हूँ, मैं इसको टॉप से फिबोनाची लेवल ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं लो, ठीक है, ये लो पकड़ लेता हूँ, ये वाला लो जो ऑल टाइम अभी लो इसने मारा है, ठीक है। तो इसका जो टारगेट जो निकल के आएगा, पहला जो टारगेट रहेगा, ये आप पकड़ सकते हो 82 से लेके 84 का, ठीक है। और सेकंड जो टारगेट रहेगा 0.5 जो रहेगा, इसको आप 110 रुपया पकड़ सकते हो। मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। ये इसको चाहिए तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो ये है फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और ये इसका सेकंड टारगेट, ठीक है। तो ये यहाँ से अभी इसका मुझे ग्रोथ दिख रहा है काफ़ी अच्छा, ठीक है। और अगर इन केस यहाँ से अगर ये लेवल फेल हुआ, ये जो लेवल है अगर ये फेल हो गया, तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस हम मान के चल सकते हैं इसको, हाँ 35 के नीचे अगर ये वीकली में कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम इसको यहाँ से या तो एग्जिट कर लेंगे, अगर जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना है तो ये यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हाँ ये वाला, ये एसएल रहेगा। अगर यहाँ से अगर ये नीचे अगर वीकली में कैंडल क्लोज हो जाता है, तो या तो एवरेज करना है तो एवरेज करो, और नहीं तो अगर निकलना है तो आप एग्जिट करके एसएल लेके आप एग्जिट कर लो। लेकिन जहाँ तक मुझे है कि मेरा जो ये एनालिसिस है, ओवरी क्योंकि जाना ही चाहिए, अब ही जाना चाहिए। और ऑलरेडी गवर्नमेंट भी 2024 में मोदी गवर्नमेंट ही आने वाली है, तो मोदी मोदी जो गवर्नमेंट है वो पीएसयू बैंक के ऊपर ज़्यादा ही फोकस है उनका, ठीक है। तो चलो ये है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये स्टॉक में मेरा कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये अपने बाय करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट करके ही आप इस स्टॉक को बाय कीजिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों आपको बता दूं कि प्लीज़ ये मेरा चैनल अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको चीज़ें, तो आप कमेंट्स भी कीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू दोस्तों।